बाइबल के कानूनों के बारे में देख रहे थे, ठीक है। और सबसे पहला कानून, सबसे पहला नियम, जैसे इस संसार में जो कोर्ट बने हैं, कचहरी बने हैं, अदालतें बनी हैं, और वहां पर सबको एक सी सजा या एक सा सबके लिए नियम कानून नहीं है। वापस, सबके लिए एक सी सजा और सबके लिए एक से कानून नहीं है। वहां पर सबके लिए अलग अलग धाराएं बनी हुई हैं। जो जिस कार्य को करके अदालत पहुंचता है, अदालत में उसके कार्यों को देख करके, उसके उस जुर्म को देख करके, उसको उस क्राइम को देख करके अदालत धाराएं देखती है कि इस क्राइम के लिए कौन सी धारा लागू होती है। उस धारा को वो लागू करके फैसला सुनाती है और उसके अंतर्गत उसको सजा मिलती है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसने उस कानून का विरोध किया, उसने उस कानून के विपरीत काम किया, इसीलिए उसको क्या मिला? सजा मिल गया। अगर जैसा कानून बना है वैसा ही करता तो उसको सजा नहीं होती, लेकिन उसने कानून के विपरीत किया, जैसा नहीं करना था वैसा ही किया। समझ पा रहे हैं? ऐसे ही कल हमने एक विषय को शुरू किया था और आज भी हम थोड़ा सा उसमें ध्यान करेंगे। तो कल हमने कुछ बातों को देखा था। पत्नियों के लिए कुछ कानून थे, पतियों के लिए कुछ कानून नियम है बाइबल के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमने कौन सा देखा था? बच्चों के लिए कौन कौन से कानून है, कौन कौन से नियम है, क्या क्या करने को बोला गया है, नियम बना करके रखे। पत्नियों का पति को लेकर के नियम क्या है, पतियों का पत्नी को लेकर के नियम क्या है, उसके बाद बच्चों का माता पिता को लेकर के नियम क्या है, ठीक है। और एक और चीज हमने देखी थी, बच्चे वालों को, यानी कि माता पिता के लिए भी बच्चों के प्रति क्या नियम, क्या कानून बना हुआ है बाइबल के सिद्धांतों से, बाइबल के चश्मों से। आपको मालूम है ये जो सरकार का नियम कानून है, लॉ है, ये बदल सकता है और बहुत बार बदल भी जाता है। अभी अपन सुनते हैं बीच बीच में कि नए नए कानून आ गए हैं, ये कानून बदल दिया गया, वो कानून बदल दिया गया, उसकी जगह ये ले आए, उसकी जगह ये लेकर के आ गए। ऐसी चीजों को हम सुनते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस नियम और जिस कानून की हम चर्चा कर रहे हैं और हम ध्यान और मनन कर रहे हैं, ये नियम, ये कानून आकाश और पृथ्वी बदल सकती है, लेकिन ये नियम, ये कानून नहीं बदल सकते, ठीक है। इसलिए इसको अध्ययन करना इतना इंपॉर्टेंट है, आपको जानना और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक। तो कल हमने कितने नियमों को देखा था? पहला दूसरा पति, तीसरा बच्चे, चौथा बच्चे वालों, यानी कि माता पिताओं, दादा दादी, नाना नानी, जितने भी लोग हैं, चाचा चाची, सब लोगों की स्टडी, जिन लोगों के पास बच्चे हैं, शारीरिक बच्चे हों, आत्मिक बच्चे हों, जो भी बच्चे हों, ठीक है। कितने हो गए? 4 हो गए। और पांचवे भी हमने नियम कानून को देखा था, और वो सेवकों के लिए, ठीक है। जो लोग सेवा कर रहे हैं ना, सेवकाई के क्षेत्र में परमेश्वर ने जिनको बुलाया है, चुना है, उन लोगों के लिए भी हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेवकों के लिए, ठीक है, सेवकों के लिए देखा था। 22 वचन से हमने इस बात को देखा था। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से परमेश्वर के भय से। जाग रहे? यहां हमने सेवकों के लिए देखा था, सेवकों तक के लिए देखा था। आज अपन पढ़ना शुरू करेंगे 23 वचन से और उसके 4 के पहले वचन तक पढ़ेंगे वापस, फिर अपन स्टडी करना शुरू करेंगे, पढ़ेंगे। मनुष्यों की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। हे स्वामियों, अपने अपने दास के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पर आशीष दे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 23 वचन। हाँ, पढ़ेंगे वापस जल्दी से। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ तुम करते हो।
अभी तक कितनी बातों को याद रखिएगा, कितने कानून को देख लिया, किन किन के, उसको गिनतियों में याद रखिएगा, ठीक है। तो नाम लेना नहीं पड़ेगा अपने को, अपन सीधा उसको फोकस करेंगे। कितने 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 लोग हो गए यहाँ पर? 5 कानून। 5 कानून हो गए, ठीक है। पति पत्नी, पति हो गया, बच्चे हो गया, बच्चे वाले हो गया, और उसके बाद सेवक हो गया, ठीक है। तो इन 5 प्रकार के जो लोग हैं, इनके लिए जो कानून है, इन सब के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं लिखा है कि सेवा, क्या लिखा है? जो कुछ तुम करते हो, है ना। मतलब हर काम, हर एक श्रेणी, चाहे पत्नी का काम हो, पति का काम हो, चाहे बच्चों का काम हो, चाहे माता पिता का काम हो, चाहे सेवकों का काम हो, सारे कामों को मिश्रण करके एक जगह पर बोला जा रहा है, ठीक है। जो कुछ तुम करते हो, ध्यान सुनिएगा। हाँ, आगे। तन मन से करो। सिर्फ तन से करना काफी नहीं है, तन और मन दोनों आपके क्या होने चाहिए? आपके साथ में होने चाहिए, और आपके फेवर में रहने चाहिए, आपके नियंत्रण में रहने चाहिए। अगर आपका तन है और अगर आपका मन नहीं है, याद रखिएगा कि प्रतिफल नहीं मिलेगा, ठीक है कि नहीं। बहुत बार हम लोगों को दिखाने के लिए अपने तन को चर्च में लेकर के आ जाते हैं, अपने तन को संगति में लेकर के आते हैं, यानी कि अपने आप को लेकर के आ जाते हैं, लेकिन अपना मन आपका चर्च में नहीं रहता, संगति में नहीं रहता, किसी फेलोशिप में नहीं रहता, किसी की मदद करने, आपकी मजबूरी है इसलिए आप मदद करने पहुंच गए, किसी को सहारे की आवश्यकता है, आप जबरदस्ती सहारा देने के लिए पहुंच गए। आपका शरीर तो है, आपका तन तो है, लेकिन आपका मन नहीं है। आप किसी काम को कर रहे हो, 10 बार किसी के बोलने से कर रहे हो, तो आपने उस 10 बार बोलने से आपने अगर करना शुरू कर दिया, तो आप तन से तो कर रहे हो, लेकिन मन से नहीं कर रहे हो। जाग रहे? कुछ लोग बोलते हैं भैया हमको बार बार बोलो काम करने के लिए, बार बार काम करने के लिए बोले। बार बार काम करने से आप कर भी दोगे तो उसमें आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा, ना स्वर्ग से मिलेगा, ना इस पृथ्वी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका मन रहता ना, तो ऑटोमेटिक आप पहल करते। याद रखिएगा, जब आपका मन किसी लड़की पे या आपका मन किसी लड़के पर आ जाता है, या आपका मन किसी काम करने पे या पैसे कमाने में, किसी भी चीज में, या किसी नौकरी में या पढ़ाई में, किसी भी चीज में अगर लगा रहता है ना, आप खुद प्रयास करते हैं। जब बच्चों के पेपर शुरू होते हैं, जब बच्चों के टेस्ट शुरू होते हैं, जब बच्चों के स्कूल शुरू होते हैं, है ना। अभी हमारा जोश का स्कूल शुरू हुआ, और एक लड़की जो उसकी सहेली या फ्रेंड जो भी है, उसके साथ स्कूल में पढ़ती है, उस एक दिन अगर वो लड़की नहीं गई, तो उसने जोश को फोन करके, एक दिन की क्लास में मैडम ने, सर ने क्या क्या पढ़ाया, ये सारी जानकारी उससे फोन कर करके ले रही है। उसको क्या जरूरत है? क्योंकि उसका मन पढ़ाई में लगा हुआ है। वो किसी कारणवश एक दिन नहीं गई, तो वो सारी कवर करने के लिए फोन करके ले रही है, जानकारी ले रही, क्या पढ़ाया, मुझे भेज दे भाई, मुझे ये कर दे भाई, मुझे भी भेज दे, मुझे पूरा भेज दे, फोटो खींच के भेज दे, क्या क्या लिखवा दे मुझको। समझ में आ रहा है? और जोश लगा है सेवा करने में। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर जोश उल्टा फोन करेगी, अरे तुम आज आई नहीं थी, तुमको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो वो कर भी लेगी, उसका मन ही नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर उस लड़की का, उसकी फ्रेंड का ये फोन करके बार बार उसको हस्तक्षेप करना कि नहीं मुझे बताओ, ये दर्शा रहा है कि उसका मन लगा है पढ़ाई में। एक दिन की क्लास वो मिस नहीं करना चाहती। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, आप अगर किसी के 10 बार बोलने से अगर किसी के काम को भी कर दोगे ना, तो भी आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, परंतु बाइबल कहती है आप तन से तो कर दोगे, लेकिन मन से नहीं करोगे। जाग रहे? आपको कहीं काम पे जाना था, आपने उसका आपको किसी ने बात किया, आपसे किसी ने बोला, काउंसलिंग किया, और आप उसके कहने पे आ गए। बहुत बार होता ना कि बच्चे लोग माता पिता के बोलने से चर्च चले जाते हैं। बच्चे का मन है संडे को एक दिन मिला है, हम दोस्तों के साथ जाएंगे, लेकिन घर में अनुशासन है, नहीं संडे को चर्च जाना है। आपके मम्मी पापा ने आपको जबरदस्ती भेज भी दिया, आप चर्च आ भी गए, लेकिन उसके आने के बाद भी कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका तन आ गया, लेकिन आपका मन नहीं आया। आपका मन अभी भी क्रिकेट खेलने के लिए, कुछ ऐसे जवान भाई लोग रहते हैं जो संडे को क्रिकेट खेलने जाते हैं अपनी लोगों की टीम बना करके। जाग रहे? उनको खेलने नहीं मिलता, उनको ये करने नहीं मिलता, उनको बात करने नहीं मिलता, और पूरा दिन संडे सर्विस में चला जाता है। तो बहुत बार लोग क्या करते, तन से तो रहते हैं लेकिन मन से नहीं रहते।
और परमेश्वर का वचन यही सिखाने का कोशिश कर रहा है आज हमको कि भाई तुम जो कुछ भी करते हो, चाहे माता पिता की बात मानते हो, चाहे एक पत्नियां अपने पति को सिर समझ करके अपने जीवन को व्यतीत कर रही हैं, चाहे एक पति अपनी पत्नी से को निर्बल पात्र जान करके उनसे प्यार कर रहा है, उनकी कमी घटी को दूर करके और उनसे एक नम्रता के साथ व्यवहार कर रहा है, जो कुछ भी, चाहे बच्चे वाले हों या बच्चे हों, जो कुछ भी अभी हमने सीखा, चाहे सेवक लोग हों, ये लोग जो कुछ भी करें, बाइबल बताती है उसमें आपका तन भी रहना चाहिए, उसमें आपका मन भी रहना चाहिए। जाग रहे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रार्थना करते हैं, जाग रहे? उनकी प्रार्थना कब तक अधूरी रहेगी? जब तक उनकी प्रार्थना में उनका तन शामिल नहीं है। घर बैठ करके प्रार्थना करते रहना उससे कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर आपकी प्रार्थनाओं में आपका तन शामिल नहीं है तो आप किसी बीमार के लिए घर से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही करते जा रहे हैं, वो प्रार्थना अधूरी है, क्योंकि उसमें आपका मन शामिल है लेकिन तन शामिल नहीं है। भैया हमको बोझ है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, आपको बोझ होगा, ठीक है, परमेश्वर ने आपको बोझ दिया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आप अपने शरीर के साथ भी करो। जाग रहे? हाँ, अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपने पैसे के साथ साथ अपने तन से भी सपोर्ट करो। जाग रहे? समझ? कुछ लोग दान दशमांश दे करके फ्री हो जाते, अरे अब हमको क्या करना सेवकाई, हमने दशमांश दे दिया, अब हम हो गए सेवकाई के भाग बन गए। नहीं, जाग रहे? आपका तन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आपका तन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ध्यान आपका मन है लगा है इसलिए नहीं, सिर्फ मन भी अकेला काफी नहीं है, सिर्फ तन भी अकेला काफी नहीं है। तन अलग चीज है, मन अलग चीज है। तन से आ गए मन से नहीं आ गए, मन से आ गए तन से नहीं आ गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। मन से कर रहे हैं तन से नहीं कर रहे हैं, भैया हम दूर तो हैं लेकिन मन तो लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं? आपका तन भी चाहिए, सेवकाई में आपका तन भी चाहिए, आपका मन भी चाहिए। जाग रहे? समझ में आ रहा है? वापस पढ़ेंगे उस वचन को, जो कुछ तुम करते हो तन और मन से करो, ठीक है? तो तन और मन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों अगर अलग अलग रहेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस बात को याद रख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अगर आपका तन और अगर आपका मन दोनों जुदा हैं, दोनों अलग अलग हैं और दोनों के बीच में अगर दूरियां हैं, तो आप जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम असफल हो जाएगा। आप किसी काम को कर भी दोगे तो उसमें आपको आशीष और ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को काम करने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी ब्लेसिंग क्यों नहीं मिल रही? कुछ बच्चों को अपने माता पिता का आदर करने और बात मानने के बाद भी आशीषें क्यों नहीं मिल रही? कुछ पत्नियों को अपने पति को अपना सिर समझने के बाद भी आशीषें क्यों नहीं मिल रही? कुछ पतियों को अपनी पत्नियों से प्यार करने के बाद भी, उनकी आवश्यकता पूरी करने के बाद भी वो क्यों अपने पत्नी का भरपूर आनंद नहीं उठा पा रहे हैं? पारिवारिक जीवन का आनंद क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? चाहे मसीह संसार में हो, चाहे शारीरिक संसार में हो, चाहे आत्मिक क्षेत्र में हो, चाहे शारीरिक, क्यों वो भरपूर आनंद नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अगर एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के वचन से बंद करके अगर काम कर भी रहे हैं, सेवा कर भी रहे हैं, तो या तो तन से कर रहे हैं या तो मन से कर रहे हैं। और अगर तन मन से भी कर रहे हैं तो अलग अलग विभाजन करके कर रहे हैं, कुछ काम वो मन से कर रहे हैं, कुछ काम वो तन से कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताती है आपका तन और आपका मन एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ना तन किसी काम से अलग हो, ना मन किसी काम से अलग हो। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? आपको बाइबल साफ लिखा, जो कुछ करते हो, चाहे पत्नी अपना रोल अदा कर रही हो, चाहे पति अपना रोल अदा कर रहा हो, चाहे बच्चे अपना रोल अदा कर रहे हो, चाहे बच्चे अपना रोल अदा कर रहे हो, चाहे सेवक लोग अपना रोल अदा कर रहे हो या सेवकों के गुरु लोग अपना रोल अदा कर रहे हो, हर एक रोल जो अदा कर रहा है, हर एक के लिए जो नियम है, उनके लिए एक बात परमेश्वर का वचन आज की सुबह हमसे बोल रहा है और बातचीत कर रहा है कि तुम जो कुछ भी करते हो तन मन से करो। आप शारीरिक काम, शारीरिक चीजों को जब करते हो तो तन मन से करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, करते हैं। एक स्त्री अगर घर में खाना बना रही है, ठीक है, अगर वो बोले नहीं मैं मन से बना रही हूं, ठीक है, तो मन में खाना बन जाएगा और मन में खा भी लीजिएगा। फिर जाग रहे? फिर आपको तन से खाने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आपकी पत्नी बोले आज मैंने मन से बिरयानी बनाई है, तो बोलेगा लाओ खाते हैं। फिर नहीं, मन से बनाई है, मन में खा लो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, ठीक है कि नहीं? अब उसने तन से बनाया लेकिन मन से नहीं लगा, मन से नहीं बनाया, नमक की जगह शक्कर डाल दिया बिरयानी में। जाग रहे? तन तो था लेकिन मन नहीं था, इसलिए मन लगा नहीं, मन मोबाइल में था, बात कर रहे थे, हाँ मम्मी, हाँ पापा, हाँ नाना, हाँ नानी और दीदी, ठीक है कि नहीं? ऐसे करते करते आपने अगर तन है और आपने बढ़िया फ्राई किया, ये किया, वो किया, चिकन डाला, बढ़िया बिरयानी बना लिया, शक्कर की नमक की जगह शक्कर डाल दिया, आपका तन तो था लेकिन मन नहीं था। जाग रहे? बहुत बार गलतियां होती ना घर परिवारों में। हाँ, दाल में नमक नहीं डलता, चावल में नमक नहीं डलता, बहुत बार ऐसी चूक हो जाती ना, कभी मिर्ची तेज हो जाती है, मतलब वहां तन शामिल था लेकिन मन शामिल नहीं था, मन कहीं और था। कई बार ऐसा होता ना, लोग खाना बनाते, अरे भूल जाते हैं यार, ये कहाँ से इसका फोन आ गया, अरे कहाँ से मुझे डिस्टर्ब कर दिए, ठीक है कि नहीं? अरे यार मैंने डाली कि नहीं डाली, नमक डाला कि नहीं डाला, अरे यार ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, क्या करें, भूल जाते। अरे यार ये बच्चे लोग भी ना डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसा होता ना, कभी हुआ आप लोग के साथ? हाँ, हुआ होगा सबके साथ कहीं ना कहीं नहीं। उसका रीजन यही है कि आपका तन तो है, आप तन से तो कर रहे हो लेकिन मन से नहीं कर रहे हो। जाग रहे? तन से किया जा रहा है लेकिन मन से नहीं किया जा रहा। और बाइबल इसीलिए हर एक काम को, हर एक चीज को, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, आपको तन और मन से करने के लिए प्रेरित कर रही है, ठीक है कि नहीं? पौलुस यहाँ पर प्रेरित कर रहा है, बाइबल यहाँ पर प्रेरित कर रही है कि आप जो कुछ भी करो इस संसार में, आराधना करने वाले हो तन से भी करो और मन से भी करो, प्रचार कर रहे हो तन से भी करो, मन से भी करो, जो कुछ कर रहे हो तन और मन से करो। याद रखिएगा, दोनों का अलग अलग कोई मूल्य नहीं है, लेकिन दोनों का साथ में बहुमूल्य है। जब आप दोनों को मिला करके काम करोगे ना, तब क्या होगा? तब उसकी कीमत और तब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जाग रहे? जब एक व्यक्ति तन और मन से काम करता है ना, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जब वो किसी एक चीज को लेकर के काम करता है तो बहुत सारे नुक्स निकलते हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां निकलती हैं। जाग रहे? आज अगर कोई गड़बड़ काम आपसे हो रहा है, आप कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को, अपने हार्ट को चेक करें। आपका मन और आपका तन दोनों मिक्स है कि अलग अलग हैं? कुछ देर आप मन से करते हैं, कुछ देर आप तन से करते हैं। अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो आपके कार्य सफल नहीं हो पा रहे होंगे, लोग आपके कार्य की तारीफ नहीं कर पा रहे होंगे। हाँ, याद रखिएगा, ये निशानी है। एक दो उदाहरण अपन ने देखे ना, खाने बनाने के उदाहरण देखे। अगर तन लगा है तो मन नहीं लगा, मन लगा है तो तन नहीं लगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है? आगे चलें क्या? ठीक, वापस, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। ठीक, दूसरा, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। इस बात को और अपने हृदय में रखना है, हर एक उस काम को करने वाले और हर एक उस नियम को, और हर एक वो व्यक्ति जो अलग अलग अपनी अपनी भूमिका को निभा रहा है। जाग रहे? पत्नी लोग अपनी भूमिका को निभा रही हैं, तो पति के लिए अगर उनको पति के लिए जो उनको सिर समझना है, तो उनको ये समझ करके नहीं कि मुझे पति दे दिया गया है, परमेश्वर का वचन है इसलिए नहीं। आप अगर पति के साथ व्यवहार कर रहे हो तो आपको ये समझ करके, ये कॉन्शियस में, इस विवेक के साथ करना है, उनके साथ एक्टिविटी, उनके साथ बातचीत, कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। आपको पता है, परमेश्वर की बात मानना मतलब परमेश्वर के लिए करना है। परमेश्वर ने बोला ना, परमेश्वर में उचित है, ऐसा पढ़े थे ना अपन ने। हाँ, तो परमेश्वर में जब उचित है तो अपन परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसका मतलब हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। जाग रहे हैं? अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो आप ये मत देखिए कि आपने किसको दिया, आप ये देखिए कि मैंने परमेश्वर के लिए दिया है, परमेश्वर के कार्य के लिए दिया, परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। अपने समय को, अपने धन को, अपने मन को, अपने तन को परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? हाँ, तभी के लिए लिखा हुआ है कि यह समझकर करो, क्योंकि लोग समझकर कुछ और करते हैं। अरे मैं उस पास्टर को कर रहा हूं, मैं उस भाई को कर रहा हूं, मैं उस सेवक को कर रहा हूं, मैं उस बहन को कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं, उसको कर रहा हूं। ठीक है? किसी के साथ भलाई करते हैं, किसी के साथ अच्छाई करते हैं, किसी की बुराई भी करते हैं। ठीक है कि नहीं? जो कुछ करो ये समझ करके परमेश्वर के लिए कर रहे हैं।
एक और वचन देखेंगे क्या, सबको याद होगा, सबको मालूम है वो वचन, मत्ती रचित समाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 35 से लेकर के 41-42 वचन तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, जो कुछ तुमने एक छोटे से लेकर बड़े तक के साथ किया वो तुम लोगों ने मेरे साथ में किया है। जाग रहे? छोटे से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। न्याय का सिंहासन लिखा हुआ है वहां पर, न्याय के दिन लिखा होगा, ठीक है कि नहीं? पढ़िएगा नहीं, ठीक है? बस उसमें से एक बात बताना चाहता हूं कि क्या कि यहां पर जो लिखा ना कि यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हमको दिखेगा सामने मनुष्य, अगर एक पत्नी अपने पति को देखेगी सिर समझ करके और उसका आदर करेगी, हर एक चीज उससे, तो उसको देखेगा तो एक मनुष्य दिखेगा। लेकिन आपके कॉन्शियस में ये रहना चाहिए, आपके विवेक में ये रहना चाहिए कि सामने एक मनुष्य मेरा पति नहीं परंतु ये परमेश्वर है, और मैं ये जो कुछ कर रही हूं परमेश्वर के लिए कर रही हूं। पति अगर अपनी पतियों के लिए अगर कानून बना है कि उसको अपनी पत्नी से प्यार करना है, तो जब वो प्यार कर रहा है, उस निर्बलता को सह रहा है, उसकी कमजोरियों को सह रहा है, उसकी गलतियों को वो कर रहा है, अपन ने कल जो सीखा था, ठीक है? तो उसको जब ये सब चीजों को कर रहा है, इन सब से होकर के गुजर रहा है वो, तो उसको अपने कॉन्शियस में और अपने विवेक में इस बात को रखना है कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिया है। इसके लिए नहीं कि मेरी पत्नी है, इसके लिए कि परमेश्वर का काम है। भाई परमेश्वर ने कहा ना ऐसा करने के लिए, तो सीधी सी बात हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। परमेश्वर ने नियम कानून लिखा ना, तो हम परमेश्वर किसकी बात को मान रहे हैं? आज भारत सरकार के अलग अलग कानून है, ठीक है कि नहीं? चोरी का अलग कानून है, व्यभिचार करने का अलग कानून है, चाकू मारने का अलग कानून है, अलग अलग धाराएं बनी हुई है। तो आज जो जज है वो किसको फॉलो कर रहे हैं? भारत सरकार के कानून को। उनको जो धाराएं बांट रहे हैं, धाराएं जो उनको दे रहे हैं सजा के अनुसार, उनके क्राइम के अनुसार, तो कैसे दे रहे हैं? कानून बना वही दे रहे हैं, मतलब वो कानून की मान रहे हैं, कानून की सुन रहे हैं। ऐसे ही परमेश्वर के भी कानून कुछ बने हैं, तो जब अपन इन कानूनों को, इन नियमों को मानते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की मानते हैं। तो जब परमेश्वर की मान रहे हैं तो अपने विवेक में भी आपको इस बात को रखना है क्या कि मैं परमेश्वर की है समझ करके कर रहा हूं। अपनी पत्नी से अगर प्यार कर रहा हूं तो परमेश्वर की समझ करके कर रहा हूं कि परमेश्वर का दिया हुआ ये बहुमूल्य गिफ्ट है। जाग रहे? बाइबल बताती है जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ को पा लिया, तो समझ जाइए कि ये उत्तम पदार्थ परमेश्वर ने आपको दिया है, ठीक है? अगर बच्चे अपने माता पिता की बात को मान रहे हैं तो ये समझ करके नहीं कि मैं अपने मम्मी पापा की बात को मान रहा हूं या उनकी आज्ञा को मान रहा हूं, नहीं, ये कॉन्शियस रखना है कि मैं परमेश्वर ने दिए हैं इसलिए इनकी बात मान रहा हूं। इस काम को परमेश्वर का काम, इस बात को मानने का मतलब परमेश्वर की बात को मान रहा हूं, ये समझ करके बात मानना है। जाग रहे? बच्चे वाले जो माता पिता हैं उन लोग भी जब अपने बच्चों को रेसेस और ये जो चीज हमने कल ध्यान और मनन किया था, अपने बालकों पर अपने बालकों को तंग ना करो, और हमने उसमें भी जाकर के देखा था, इफिसियों की पत्री में भी जाकर के हमने इस बात को देखा था, रिस ना दिलाओ। जाग रहे? हाँ, तो रिस ना दिलाओ, तंग ना करो, तो क्यों नहीं करो? क्योंकि आपको अपने बच्चों में परमेश्वर को देखना है कि ये बच्चे परमेश्वर के दिए हुए भाग हैं, इसलिए आपको रिस नहीं दिलाना, इसलिए आपको उनको तंग नहीं करना है। और उनके साथ जो एक्टिविटी रखनी है वो ऐसे रखनी है कि मानो परमेश्वर की समझ करके कि परमेश्वर की संतानें हैं। मेरी संतानें नहीं, परमेश्वर की संतानें हैं। मेरी पत्नी नहीं, परमेश्वर की दी हुई पत्नी है। मेरा पति नहीं, परमेश्वर का दिया हुआ पति है। और परमेश्वर ने जो चीजें दिया है उन चीजों को हमें परमेश्वर की समझ करके इस्तेमाल करना है, परमेश्वर की समझ के ही उनके साथ रिश्ते निभाने हैं। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, वापस पढ़ेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते हो? प्रभु के लिए करते हो। हर एक रिश्ता जो आपको और हमको निभाना है वचन के अनुसार, इस बात को अपने दिमाग में रख के निभाना कि वो मैं जो कुछ भी, जिसके साथ भी, जिस भी रिश्ते को निभा रहा हूं वो मैं परमेश्वर की है, परमेश्वर ने दिया है, ये समझ करके मैं निभा रहा हूं। जाग रहे? यूं ही मुझे नहीं मिल गए बच्चे, यूं ही मुझे नहीं मिल गई पत्नी, यूं ही मुझे नहीं मिल गया पति, यूं ही मुझे बच्चे नहीं मिल गए, यूं ही मुझे माता पिता नहीं मिल गए, ये सब परमेश्वर के हैं, ये समझ करके मैं इनके साथ रिश्तों को निभा रहा हूं और जैसा बाइबल में उचित है वैसे रिश्ते को निभा रहा हूं।
समझ पा रहे हैं? ठीक।